सरगर्मी कौन सा है? 2.2 है। 2.2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा इसका पहला क्वेश्चन ये है, बेटा बोलो क्या है क्वेश्चन इसका? एक मिनट। ये कैसे साबित हुआ कि एटम का सारा मास उसके मरकज में होता है? अच्छा, ये साबित करें किसी एटम का जो मैस होता है मरकज में मौजूद होता है। ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको जब रदरफोर्ड एटॉमिक की थ्योरी पढ़ाई थी उसमें बात क्लियर कराई थी कि आज पहले सबसे पहले बात ये बताएं कि मैस क्या चीज है। मैस जो होता है वो दो चीजों के पार्टिकल से बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बेटा आप बताएं कि एक एटम होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से किसी एटम का क्या बनता है? एटमी मास बनता है ना। तो किसी एटम का जो मास होता है टोटल मरकज के अंदर ही है ना। मरकज के अंदर दो चीजें मौजूद है, एक प्रोटॉन दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से क्या बनता है? किसी एलिमेंट का क्या बनता है? मास। तो यहाँ बात साबित होगी किसी भी एटम का जो मास होता है यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी टोटल जो मास होता है वो कहाँ होता है? मरकज। मरकज का मतलब है न्यूक्लियस में। किसमें मौजूद होता है? न्यूक्लियस। ये बात साबित हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, ये कैसे दिखाया गया कि एटम के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है? एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, किसको साबित करें? आप बता सकते हैं? आपके पास कोई सबूत है? जो चीज मैंने समझाई थी कि एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, कैसे साबित करेंगे? क्योंकि न्यूट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास 140 गुना भारी होता है। वो भी बात ठीक है, प्रोटॉन का जो मैस होता है वो इलेक्ट्रॉन से कई गुना क्या होता है? भारी होता है। लेकिन बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज की बात की है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। जब हमने अल्फा पार्टिकल गुजारे थे, बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कहां चले गए थे? वापस। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो यहाँ से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गए थे, मुड़ गए थे। बात समझ आइए ना। इनका मुड़ना या वापस आना इस बात को साबित करता है कि एटम के मरकज में क्या मौजूद है? पॉजिटिव, जिनका मास जो होता है इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना क्या होता है? भारी होता है। और ये वाला हिस्सा कसीफ होता है और ये वाला हिस्सा क्या होता है? सख्त और क्या होता है? ठोस होता है, जिस वजह से ये पार्टिकल यहां से गुजर नहीं सके। इसलिए एटम के न्यूक्लियस में हम कह सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहां मौजूद ना होता तो ये वाले पार्टिकल वापस ना आते, ना ही ये वाले पार्टिकल यहां से मुड़ जाते। इनका मुड़ना, डिफ्लेक्ट होना या रीबाउंस होना, वापस आना, इस बात को साबित करता है कि एटम के न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट समझ आ गया है? लिख लोगे, बातें समझ आ रही थी ना? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस वाला हिस्सा जो है ना वो भारी भी है, सख्त भी है, कसीफ भी है, जिस वजह से वो जो पार्टिकल में गुजारे थे, अल्फा पार्टिकल थे ना, वो वहां से गुजरे। अच्छा, जो पार्टिकल गुजारे थे वो भी पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे? पॉजिटिव। नेगेटिव थे। पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव थे ना। पॉजिटिव पार्टिकल आगे पॉजिटिव के साथ टकराने के बाद कहाँ आ गए थे? वापस। नेगेटिव पार्टिकल थे। अल्फा पार्टिकल नेगेटिव होते हैं? नहीं, पॉजिटिव। पॉजिटिव होते हैं ना। फिर पॉजिटिव का सेम चार्ज की वजह से क्या हो गए थे? वापस। उसके बाद तीसरा सवाल ये है कि एटम का मास ज़हर करने वाले पार्टिकल का नाम बताएं। एटम का मास ज़हर करने वाले पार्टिकल का नाम बताएं। ये तीसरा क्वेश्चन है बेटा। एटम का मास ज़हर करने वाले पार्टिकल का नाम आप बताओ क्या है? पार्टिकल के नाम बताना है एटम के। हाँ जी जी, ये एटम है।
ये सेंटर में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मास बताने वाले के उन पार्टिकल का नाम कौन से पार्टिकल है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन है बेटा, दूसरा दूसरे न्यूट्रॉन। नंबर पे क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है। इसका मतलब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से क्या बनता है किसी एटम का? मास। ये पार्टिकल के नाम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चौथे नंबर पे क्वेश्चन ये है कि रेडिएशन की क्लासिकल थ्योरी क्या है और क्वांटम थ्योरी से कैसे मुख्तलिफ है। ये बात अभी मैंने पिछले टॉपिक पढ़ाई थी। क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी में फर्क पढ़ाया था। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक मुसलसल तवानाई क्या करते हैं? खारिज करते हैं। और क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हर ऑर्बिट में मखसूस क्या होती है? एनर्जी होती है। मखसूस क्या होती है? और जिसका मखसूस एंगुलर क्या था? मोमेंटम था। मखसूस क्या था बेटा? एंगुलर मोमेंटम। ये फर्क समझ आया है बेटा? क्लासिकल थ्योरी रेडिएशन के मुताबिक मुसलसल तवानाई क्या करते हैं? खारिज करते हैं। और क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हर ऑर्बिट का मखसूस एंगुलर क्या होता है? मोमेंटम। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है कि आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंट क्वांटाइज होता है? फर्ज करें, उसने कहा ये फार्मूला फिर दोबारा रिपीट कर दूं, मैंने समझाया भी था। ये देखें, mv/r इज इक्वल टू NH/2 मैंने कहा था बेटा ये तीन चीजें कांस्टेंट हैं और इसमें जो n है ना ये वेरिएबल है, कभी 1 होता है, कभी 2, कभी 3, सो ऑन, ऐसे 0 नहीं। पॉइंट समझ आया? अब जैसे जैसे ये h देखना, अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरे पास ये देखें, ये फर्स्ट ऑर्बिट का मालूम करना है, या सेकंड का या थर्ड का, तो N1 लगा देना, कभी N2 लगा देना, कभी N3, ऐसे सो ऑन। ओके, अब यहाँ देखो, अगर मैं N1 लगा लूं तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ? H की वैल्यू बताओ? 6.63 10⁻34 जॉल सेकंड, ऐसे था। यस। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू क्या बताई थी? 10. ये हल करेंगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा ना बेटा? अगर इसी तरीके से अगर मैं N की जगह 2 लगा लूं फिर दूसरे ऑर्बिट का रिजल्ट होगा। अगर मैं इसकी N की जगह 3 लगा लूं फिर तीसरे का रिजल्ट होगा। और सबसे ज्यादा रिजल्ट किसका होगा? जिसका ऑर्बिट नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है ऑर्बिट नंबर बढ़ाने से एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है? इजाफा। इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लोगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, H भी कांस्टेंट है जो प्लैंक कांस्टेंट कहा था, प्लैंक का कांस्टेंट था। यस। अच्छा, 2 भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी वैसे मैथमेटिकल इसकी वैल्यू आपको याद है कांस्टेंट है, n वेरिएबल है। जो ऑर्बिट कहेगा एग्जामिनर उस ऑर्बिट की जगह n की वैल्यू पुट करना, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है और उसको कैलकुलेट करना, उसको बोलते हैं MVR। MVR को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इसको ज़ाहिर करते हैं M से मुराद मैस, V से मुराद वेलोसिटी और R से मुराद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है? फासला होता है, उसे रेडियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर लोगे बेटा? समझ, ये खुद इसकी सी मशक कर लोगे। कल ये आप नोट्स बना के आएंगे। ये वैल्यू जो बताए हैं इस तरीके से आपने हर क्वेश्चन को मैंने क्लियरली तरीके से समझाया है। आपने इसको ये करना है कि जो भी आंसर लिखना है ना उसकी डायग्राम बना के उसके पार्टिकल के नाम बताने हैं। ये नहीं है कि आप एक लाइन का आंसर लेके छोड़ देंगे, इस तरीके से पूरे नंबर नहीं मिलते, ठीक है ना? ये हाथ आपने अपना पॉइंट क्लियर कराना है कि साबित करें जिस तरह मरकज में मैस मौजूद है तो आपने उन पार्टिकल का नाम बताना है। आपने ये कहना है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मिलने से क्या बनता है? मैस बनता है। आप डायग्राम बना के उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी क्या करना है? शो करना है। इसी तरह ये पार्टिकल यहाँ से नहीं गुजर सके, इसका मतलब है यहाँ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इसका मतलब पार्टिकल के नाम बताएं। आप स्ट्रक्चर बना के उस पार्टिकल का नाम भी शो करना है।